कामं माया दुरत्यया आदि आदि। माया महाराज बड़ी भयंकर है, संसार बहुत निकट है इसको समझ पाना। तो इस संसार में, इस माया में हमने सुना कि अगर कोई भगवत भक्त मिल जावे, कोई भगवान का भक्त मिल जावे, तो उसके तो शरण पकड़ लेनी चाहिए। इसी प्रकार से एक संत मिल जावे। क्यों? क्योंकि संग का बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के चित्त पर। ये संग हमारा अच्छा हो, माया से हमारा संग ही, जैसा व्यास ने निवेदन किया था कि अगर कोई बहुत विशेष रूप से सत्संग हमें प्राप्त ना भी हो, तो सबसे सरल उपाय है ग्रंथ का आश्रय लेना। मानस जी, मान जी, दुखावली जी, भगवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण आदि आदि जितने भी सब ग्रंथों का आश्रय जो है व्यक्ति को लेना चाहिए। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। हम लोग आगे बढ़े। भगवान की जय। तो हाँ, कल की जो कथा होगी वो होगी सुबह 6:30 बजे। थोड़ा सा भूल गया इस बात का, कई वर्षों से शायद देखना पड़ेगा कथा की व्यवस्था क्या है। जैसा भी रहेगा मैं आप लोगों को सूचित कर दूंगा। एक बार दोहावली जी के प्रसंग को आगे बढ़ा। स्वामी जी कहते हैं, कहत कठिन समझत कठिन साधत कठिन कोई गुणाचर न्याय जो मृत्यु अनेक। स्वामी जी कहते हैं कि ज्ञान जो है कहने में भी बड़ा कठिन है, समझने में भी बड़ा कठिन है, और साधन करने में तो और भी कठिन है। ज्ञान जो मार्ग है, ज्ञान का जो मार्ग है, वो कहने में बहुत कठिन है। ज्ञान महाराज कहना बहुत कठिन बात है। कोई सामान्य सी बात हो, उसमें कोई समझा दे तो बहुत बड़ी विशेषता नहीं है उसकी। पंडितों के समाज में जिस व्यक्ति को आदर मिले, वास्तव में उसको विशेष रूप से पंडित माना जाता है। हमारे यहाँ जो संतों की भाषा है, जो साधुओं की भाषा है, उसमें कहा जाता है कि स्त्रियों के समाज में जो पंडित बन जाता है ना, तो पंडित नहीं कहते। स्त्रियों के समाज में पंडित का मतलब, स्त्रियां बड़ी भावुक होती है। कोई व्यक्ति आए और कहा कि हम तो कथा सुनावेंगे। ठीक है जी, सुनाइए। अभी कुछ दिन पहले की बात है, कुछ दिन ही पूर्व की बात है। एक माता जी हैं जो कथा में भी आती, पता नहीं 2-4 दिन से नहीं जुड़ पा रही शायद, नित्य आती हैं। तो उन्होंने, उनका आया मैसेज कि भैया हमारे यहाँ घर के पास में भागवत जी की कथा हो रही है, और उसमें जो है थोड़ी चर्चा भागवत की तो कम हो रही, संसार की चर्चा बहुत हो रही। हमें समझ नहीं आ रहा कि अब हम व्यास जी के प्रति तो मन में कोई अन्यथा भाव ला नहीं सकते, क्योंकि व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णुवे। व्यास तो साक्षात भगवान का स्वरूप है, और व्यास तो गुरु स्वरूप है। स्कंद पुराण में वर्णन आया कि जो कथा व्यास है वो साक्षात गुरु है। तो अच्छा, उन्होंने कहा कि व्यास तो भगवान के स्वरूप है, गुरु के स्वरूप है, उनके प्रति मैं कैसे कुछ अन्यथा भाव लाऊं। और दूसरी तरफ मन में ये भी आता है कि आपने कथा में कहा कि ऐसी जगह कथा सुननी नहीं चाहिए जहाँ भगवान की चर्चा ही ना हो रही। उस कथा का लाभ ही क्या है जहाँ भगवान की चर्चा ना हो रही हो महाराज। तो बस ये है कि कल कृष्ण जन्म है, तो अब आप बताइए क्या किया जाए। तो समाधान जो है दास ने उनको बताया। पर बात ये है कि हमें समझना चाहिए कि ज्ञान जो है कहना बड़ा क्लिष्ट है। 2-4 बातें पढ़कर समझकर तो कोई भी कह दे उसको ज्ञानी नहीं कहा जाता, क्योंकि स्त्रियां तो बहुत बोली होती। किसी ने उनको कोई ऐसी बात बता दी जो थोड़ी उनको अच्छी लगी, और स्त्रियां तो कह देती हैं वाह आप तो बहुत बड़े महान भक्त हैं, पंडित हैं, बहुत समझदार हैं। लेकिन वास्तव में ज्ञानी कौन? जो पंडितों की सभा में पंडित हो, यानी कि जिसको ज्ञानी लोग कहें। इसका ये मतलब नहीं कि स्त्रियां ज्ञानी नहीं होती, ऐसा नहीं है। स्त्रियां स्वभाव से कोमल होती, तो वे ज्ञान का पक्ष बहुत ज्यादा नहीं ले पाती। उनकी कोमलता जो है वो उस पक्ष में आगे आ जाती। जैसे जो अभी देखो ब्राह्मण देवता बड़ी ख्याति प्राप्त हुई, दंडक क्रम में उन्होंने यजुर्वेद का पाठ किया है, देवव्रत महेश रेखे जी। तो देवव्रत जी का जो सम्मान हुआ वो
कोई सामान्य लोगों की सभा में नहीं हुआ, मूर्खों की सभा में नहीं हुआ, स्त्रियों की सभा में नहीं हुआ, उनका सम्मान हुआ पंडितों की सभा में। इसलिए उनको इतना पद भी प्राप्त हुआ, क्योंकि पंडितों के समाज में जो पंडित है वास्तव में वो पंडित ज्ञान की बात कह पाना सबके ऐसा नहीं कहेंगे कि सबके लिए संभव नहीं है। जिस पर गुरु कृपा हो, जिस पर संत कृपा हो, उसके लिए ही संभव है, ऐसा समझना चाहिए। तो गुरु कृपा से ये सब बात है। जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान बताते हैं कि महाराज जी की सबसे पहली कथा हुई जयपुर, और महाराज जी उससे पहले कथा कहते नहीं थे। दादा गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की कथा महाराज जी को जो है कुछ अपरिहार्य कारणों से महाराज जी वहां कथा नहीं कह पाए, तो महाराज जी ने कहा कि पंडित जी आप जाइए, आप कथा कहिए। गुरुदेव भगवान ने सोचा कि हमने तो महाराज जी कभी कथा कही नहीं जीवन में, हम क्या कहेंगे, उनकी आज्ञा है तो हम चले जाते हैं। तो महाराज जी बताते हैं कि हमारे जीवन की पहली कथा थी और हमें कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या बोला जाए, भाइयों बहनों या प्रेमी जनों क्या कहा जाए, सब जनों क्या बोले। महाराज जी बताते हैं कि हमने जो है अपनी आंख बंद की और आंख बंद करके गोस्वामी जी के एक दोहे का जो है श्रवण किया। बंदो गुरुपद नख, बंदो गुरुपद नख, गुरु चरणों में, गुरुदेव के चरणों के जो नाखून है, गोस्वामी जी कहते हैं कि बंदो श्री गुरुपद नख मणि जो भी सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। तो महाराज जी कहते हैं हमने इस चौपाई का, इस दोहे का भाव किया, तो केवल आंख बंद करके भाव किया, बंदो श्री गुरुपद नख ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। जैसे ही ये स्मरण किया, स्मरण करते ही ऐसा लगा कि मानो सारा ज्ञान हमें आ गया। और उसके बाद से जब महाराज जी ने फिर कथा शुरू की, श्रीमते रामचंद्राय नमः, और महाराज जी ने फिर उसके बाद मंगलाचरण किया, और मंगलाचरण के बाद जब महाराज जी ने कहा हरिशरणम, उस हरिशरणम के बाद आज तक कथा की धारा बहती ही चली जा रही है। समस्त संसार महाराज जी की वाणी का लाभ ले ही रहा है। आप सबको निश्चित रूप से यदा कदा महाराज जी को सुननी हो, बात प्रेम से पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। तो महाराज जी कहते जब हमने हरिशरणम बोला, उसके बाद से फिर कथा का प्रवाह कभी रुका नहीं। उसमें प्रभाव किसका? श्री गुरुपद में मुनिगण ज्योति, गुरु जी के चरणों की जो ज्योति है उसका प्रभाव है। उसकी कृपा से ये ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ज्ञान की बात कहना, समझना और समझाना ये बहुत कठिन बात है। महाराज तो गुरुजनों की विशेष कृपा हो तब बताई जा सकती है। आज की जो भागवत की कथाएं होती है, भागवत थोड़ी हो रही, तो ठीक है किसी ने दो चार प्रसंग याद कर लिए, महाराज कृष्ण जी का जन्म हुआ, उन्होंने तृणाव्रत को मारा, पूतना को मारा, आदि आदि सबको मारा, ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन भागवत केवल यहाँ तक ही सीमित थोड़ी है। भागवत में तो बहुत ज्ञान की बात भी है। भागवत में तो भूगोल खगोल सबका वर्णन है, ब्रह्मांड का वर्णन है, ब्रह्मा आदि सब देवताओं का वर्णन है, और इस प्रकार से जो है कपिल जी का चरित्र आता है और देवहूति जी का चरित्र आता है। इस प्रकार से उनको ज्ञान दिया गया, सांख्य योग है, सब प्रकार से भागवत तो ग्रंथ ही ज्ञान का ग्रंथ है। भागवत में जैसा ज्ञान है वो तो अन्यत्र मिल पाना बड़ा कठिन है महाराज। और लेकिन उसका सार भी क्या निकला? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तन, तुम्हें सार तो ये निकला ना कि नाम का संकीर्तन ही सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः। और प्रणाम, तो दो बातें कही सुखदेव जी ने, एक तो नाम संकीर्तन और एक भगवान को प्रणाम, और सारे संसार को भगवत स्वरूप मान के प्रणाम। ये दो काम करने चाहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नाम का संकीर्तन तो खूब करना ही चाहिए। जैसे हमने सुना हनुमान जी को भी तो इसलिए किशोरी जी ने मंत्र दिया ना, हनुमान जी सबसे प्रिय क्यों है? क्योंकि वे दिन रात भगवान के नाम का स्मरण करते हैं।
राम जय जय राम। ये विजय मंत्र है, हनुमान जी दिन रात इसका जप करते। किशोरी जी से मंत्र इसलिए तो उनको प्राप्त हुआ। सिया सिया भजो सिया सिया, सिया सिया जपो सिया सिया, राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। कुछ ना आवे तो महाराज सिया सिया ही कहते रहे, राधा राधा ही कहते रहे। ये भी नाम संकीर्तन ही है। जरूरी थोड़ी कि कीर्तन में कोई सुर हो, कोई ताल हो, कोई लय हो, बस भाव होना चाहिए। नारायण। तो इस प्रकार से ज्ञान को कहना बड़ा कठिन है। यदि गुणाक्षर न्याय से कहीं जो है ज्ञान प्राप्त हो जावे, तो फिर जो है उसके बचाए रखने में अनेक विघ्न आते हैं। यानी कि ज्ञान अगर प्राप्त हो गया, गुणाक्षर न्याय क्या होता है थोड़ा मैं उसके विषय में आपको बता दूं। आशा करता हूं कि मेरी आवाज जो है सबको क्लियर आ रही होगी। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जैसे काट होता है ना, काट लकड़ी, उसमें जब घुन लग जाता है और उसको काटते जब मतलब फिर उसको काटा जाता है ना, जब घुन लग जाता है तो उसमें कई तरह की रेखाएं बन जाती। संयोग से कोई रेखा जो है अक्षर जैसी भी बन जाती। काट को जब काटा जाता है तो कई की रेखाएं बन जाती है काटते समय। कई बार ऐसा होता है कि ऐसा लगता है ये तो कोई अक्षर लिखा गया। जैसे बादल आप देखें तो बादल में ऐसा लगता है ना कई बार कि कोई आकृति दिख रही है या कुछ कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, तो उसको कहते हैं गुणाक्षर न्याय। यानी कि बिना प्रयत्न के संयोगवश ऐसी कोई घटना हो जावे, बिना प्रयत्न के किसी को ज्ञान प्राप्त हो गया। क्या ये संभव है कि कोई प्रयास नहीं किया ज्ञान के लिए, कोई पढ़े नहीं, कुछ किया नहीं और ज्ञान प्राप्त हो गया? आप लोगों से ये मेरा प्रश्न है कि आप लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है? ना कोई पढ़ाई की, ना कोई गुरुजनों की शरण में बैठे, पढ़ने के लिए बैठे, वेद पाठ आदि भी नहीं किया, काशी भी नहीं गए, तो क्या ऐसे ज्ञान प्राप्त हो सकता है? देखते हैं हमारे श्रोतागण इस प्रकार से जो है कथाओं को सावधानी से सुनते हैं, क्योंकि इसका उत्तर जो है कथा में ही है। हमने इसका उत्तर जो है पूर्व में सुना भी। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज जो है सबको क्लियर आ रही होगी, क्योंकि आ रही है तो आपको उत्तर देना चाहिए। बड़ा अद्भुत ये प्रश्न है महाराज, क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा कि ज्ञान कहने में बड़ा कठिन है, और अगर ज्ञान प्राप्त हो जावे गुणाक्षर न्याय से तो उसको बचाए रखने में भी बड़ी कठिनाई। जैसा आपने कहा कि हो सकता है, सही है, पूजा माता जी का उत्तर तो बहुत सही है, क्योंकि बिना प्रयास के ज्ञान प्राप्त हुआ किसको? ध्रुव जी को। आप देखें अगर ध्रुव जी का चरित्र, ध्रुव जी कोई पढ़ने थोड़ी यही कहते, भगवान जब सामने आए तो भगवान, अच्छा विष्णु पुराण में कथा थोड़ी अलग है, भागवत जी में कथा अलग है। भागवत जी में वर्णन है कि भगवान सामने आए, भगवान ने देखा कि ये कुछ स्तुति करना चाहते हैं, तो भगवान ने शंख लगाया है गाल से। लेकिन विष्णु पुराण में जो वर्णन है, विष्णु पुराण में भगवान से ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु मैं कुछ स्तुति करना चाहता हूँ, पर मुझे तो कुछ आता ही नहीं। न जानामि योगं जपं नैव पूजा, न तो हम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यं। तो स्वामी जी ने कहा ना मानस जी में, जरा जन्म दुःखो गतान्तापमानं, प्रभु पाहि आपन नमामि शंभु। तो स्वामी जी ने कहा न जाना मैं योगम जपम नहीं मैं पूजा। वही बात ध्रुव जी ने कही, प्रभु मुझ में ज्ञान ही नहीं, मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, क्या करूं? तो भगवान ने शंख जो है लगाया है, और गुणाक्षर न्याय से श्री ध्रुव जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। बिना किसी प्रयास के, बिना किसी प्रयत्न के ध्रुव जी को ज्ञान मिला है महाराज। तो इसलिए इस प्रकार से जो है इस बात को समझा जाना चाहिए कि गुणाक्षर न्याय से ज्ञान प्राप्त हो सकता है। बड़ा सुंदर उत्तर दिया आपने। वो हो सकता है गुरु कृपा से,
गुरु मेहरबान तो लीला पहलवान महाराज। गुरु जी कृपा करते हैं तो सब संभव हो जाता है। हम कहाँ भगवान को जानते थे, कहाँ भगवान को समझते थे, लेकिन ये तो गुरु कृपा होगी ना। नीचों करे मेरु गोविंद, आहुते ना डरे, ना डरे ऐसी लाज तुद बिन कौन करे, कौन करे ऐसी लाज तुद बिन कौन करे। बड़ा सुंदर भाव है रविदास जी का। गरीब निवाज गुसैया मेरो, भगवान को छोड़कर, गुरुदेव को छोड़कर ऐसा कौन कृपालु होगा जो मुझ जैसे नीचों ऊंच करे मेरे को, जो मुझ जैसे नीच को भी ऊंचा बना दिया। नारायण। तो इस प्रकार से गुणाक्षर न्याय से अगर ज्ञान प्राप्त हो भी गया, पहले तो प्राप्त करना बड़ा कठिन, फिर हो गया तो उसको संभालना बड़ा कठिन। ज्ञान आते अभिमान आ जाता है महाराज, तो उसको संभालना बड़ा कठिन है। तात्पर्य यह है कि कहीं गुरु कृपा से परोक्ष ज्ञान हो भी जाता है तो फिर अपरोक्ष तक पहुंचने में बहुत सी बाधाएं आती। ज्ञान हो गया लेकिन अभिमान आ गया। वो जैसे जो लोग हैं, दो चार बातें पढ़ ली, इधर उधर से सुन ली और चार लोगों को सुना दी। अब वो चार लोग सोचें कि अरे ये तो बहुत बड़े ज्ञानी है, बहुत बड़े पंडित हैं, तो अब मेरा तो अभिमान पुष्ट हो ही गया, यहाँ मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित हूँ। आप लोग तो सोच रहे हैं कि बहुत बड़े ज्ञानी हैं, यहाँ अभिमान पुष्ट हो रहा है। तो ये ज्ञान को संभालना नहीं हुआ। ज्ञान को संभालना वो हुआ कि विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय आता है। गोस्वामी जी का विनय है जैसे, पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। गोस्वामी जी कहते हैं कि अरे मूर्ख मन, भगवान को भज। गोस्वामी जी अपने मन को मूर्ख कह रहे हैं, क्योंकि गोस्वामी जी चारों वेदों के, उपवेदों के, उपनिषदों के, पुराणों के सबके पंडित हैं। पर गोस्वामी जी का विनय देखिए, गोस्वामी जी की दीनता देखिए, दैन्य देखिए। तो ये दैन्य ही वास्तव में एक भक्त की शोभा है, भक्त का गुण है। सूरदास जी ने कहा, और पतित सब दिवस चारिके, हो तो जनमत ही को हरि हो सब पतितन कोटि को। सूरदास जी कहते हैं, हरि हूँ सब पतितन कोटि को। हे हरि, मैं तो सब पतितों का टीका हूँ। सब पतितों में सबसे श्रेष्ठ पतित अगर कोई है तो वो मैं हूँ। सूरदास जी का भाव है, जबकि सूरदास जी इतने अद्भुत वैष्णव हुए। तो ये दैन्य ही वास्तव में बचा कर रखता है एक वैष्णव को। नारायण। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भाव समझ आया होगा। अब हम आगे, और आगे श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवत भजन के अतिरिक्त और सब जो प्रयत्न है वो व्यर्थ हैं। कल प्रबोध जग सोध मन, को निरोध कुल सोध, करहि ते फोकट पति मरहि, सपने हो सुख न सुबोध। कहते हैं जो लोग दुष्टों को ज्ञान का उपदेश देना, संसार का सुधार करना और मन का निरोध करना और अपने कुल को शुद्ध करना चाहते हैं, वे व्यर्थ ही में परिश्रम करते हुए मर जाते हैं। बहुत सुंदर बात है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं, अरे हम तो संसार को सुधारना चाहते हैं, मैं दुनिया बदलना चाहता हूँ। क्यों महाराज? बोले दुनिया बहुत खराब है, मैं चाहता हूँ कि दुनिया को मैं बदलूं। जब दुनिया खराब है तो आप अच्छे हैं। बोले हाँ, हम तो अच्छे हैं, बाकी सारी दुनिया खराब है, हम बहुत अच्छे हैं। ये लोगों में रहता है। तो खैर गोस्वामी जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ये दुनिया बदलनी है, या तुम चाहते हो कि मैं लोगों को ज्ञान का उपदेश दे दूं, लोग अज्ञानी है, मैं बहुत बड़ा ज्ञान, या तुम अपने मन का निरोध चाहते हो, तुम चाहते हो कि मेरे मन का मैं निरोध करूं, मेरा मन मेरे वश में रहे, मेरा मन जो है कोई भी ऐसा कार्य ना करे जो अनुचित है, और कुल को शुद्ध करना चाहते हो, अपने कुल को तुम पवित्र करना चाहते हो, तो तुम व्यर्थ ही में परिश्रम कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उन्हें स्वप्न में भी सुख या सुंदर ज्ञान नहीं मिलता है। यानी कि इन सब के पीछे पड़ोगे तो कुछ भी नहीं बनेगा, पड़े रह जाओगे, संसार को बदल दोगे क्या? गोस्वामी जी ऐसा पूछ रहे कि नहीं बदल पाओगे।
मन का निरोध कर ले, मन को काबू में कर ले। मन तो काबू में आता ही नहीं महाराज, मन तो भागता है। और इसलिए भक्त ने कहा, मैंने लाख जतन कर देखे हरि, ये मति विचारी नहीं सुधरी। बड़ा प्यारा भाव है। मैंने लाख जतन कर देखे हरि, ये मति विचारी नहीं सुधरी। नित नूतन माया स्वांग करे, नित नूतन जन्म गति बिगड़ी। ये माया नित्य कोई नया स्वांग करती है, नया नाटक रचती है। नित्य ही जन्म की गति बिगड़ रही है, बार बार 84 के चक्कर में पड़ रहे हैं। मैंने लाख जतन कर देखे हरि, मन को भी वश में करने के मैंने बहुत से प्रयत्न किए, पर प्रभु मैं कर नहीं पाया। ये नाथ में बड़ा असहाय हूं, मुझ पर कृपा कीजिए। तो वही बात यहाँ पर कही गई। तो इस प्रकार से इस बात को जो है समझना चाहिए कि आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमारे ब्रज मंडल में कहा जाता है, तुम कृपाल सरकार हमारी, हारो या तारो मैं तिहारो श्री किशोरी राधे, मोहि तो भरोसो है तिहारो श्री किशोरी राधे। हमें तो किशोरी जी का भरोसा है। इसलिए हमने जहां से कथा की शुरुआत की, श्यामा जू को राज, हमारी माई प्यारी जू को राज। जब उनके शरणागत हो गए तो अब वे देखेंगे सुधारना है नहीं सुधारना है, बचाना है नहीं बचाना है। हमारा मन पवित्र हो ना हो, भगवान दिखेंगे ना, वो भगवान के ऊपर है। हमारा काम क्या है? हमारा काम तो है उनका स्मरण करना। इसलिए श्री गोस्वामी जी कहते हैं, हमने जो भाव सुना, जहां से कथा की शुरुआत की थी, पुनः हम वहीं पहुंचे हैं। जो भाव हमने सुना उसमें गोस्वामी जी ने यही बात बताई है कि स्वामिनी सियाजू हमारी, फिकर हमें काहे की। स्वामिनी सियाजू हमारी, हमारी स्वामिनी जब श्री किशोरी जी हैं तो हमें किस बात की फिक्र है? हम निश्चिंत रहें। इसलिए श्री गोस्वामी जी ने इस भाव में अंत में बड़ी प्यारी बात कही। जो अंतिम पंक्ति है उसमें श्री गोस्वामी जी महाराज निवेदन करते हैं, तुलसीदास कल युग का करी हैं, तुलसीदास कल युग का करी हैं, राख लिखे जनक दुलारी, फिकर हमें काहे की। जब हमारी व्यवस्था सब किशोरी जी कर रही, तो तुलसीदास कल युग का करी हैं। कलयुग हमारा क्या बिगाड़ेगा महाराज? स्वामी आजू हमारी, फिकर हमें काहे की। श्री जनक दुलारी की जय। नारायण। तो इस प्रकार से श्री गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान को जब सब कुछ सौंप ही दिया, जो बनाओगे बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। अब प्रभु जैसे रखना चाहे रखिए महाराज। को विश्राम की पाव, तात सहज संतोष बिनु, चले कि जल बिन नाव, कोटि जतन पच पच मरिए। संतोष की महिमा गोस्वामी जी बता रहे हैं। इस स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है? जब तक जीवन में संतोष नहीं होगा उसको शांति नहीं मिलेगी व्यक्ति को। चाहे करोड़ों प्रकार से जतन करे, कोई मर भी जाए, परंतु जल के बिना सूखी जमीन पर क्या कभी नाव चल सकती? कोई इतना प्रयास करे कि नाव में सूखी जमीन पर चला दे, और प्रयास करते करते गोस्वामी जी कहते मर जाए तो भी सूखी जमीन पर नाव नहीं चलेगी। ऐसे ही स्वाभाविक जब तक संतोष नहीं होगा तब तक शांति नहीं मिलेगी, और जब संतोष होगा तो शांति अपने आप ही मिल जाएगी। इसलिए श्री कबीरदास जी ने कहा कि जिनको कबहू न चाहिए कछु, वे शाहन के शाह।
माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर भी। कबीरदास जी कहते हैं कि शरीर भी मर जाएगा एक दिन, ना माया मरेगी ना तुम्हारा मन मरेगा, तुम करते रह जाओ प्रयास। तो क्या करें? संतोष करो। इसलिए भगवान ने कहा, आठवीं जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देख पर दोषा। आठवीं भक्ति भगवान ने बताई कि संतोष, जीवन में जब संतोष होगा तो सहज रूप से शांति आ जाएगी। तो इसलिए संतोष की बड़ी भारी महिमा है, इस पर हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं, पुनः विस्तार की आवश्यकता नहीं। जितना जो है हमारे पास, भगवान कहते हैं आठवीं जथा लाभ संतोष, जितना है उसमें संतुष्ट रहो। और केवल धन की बात नहीं हो रही, हर कार्य में जो कुछ हो रहा है प्रभु कृपा से उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। नारायण। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं माया की प्रबलता और उसके तरने का उपाय, माया से कैसे हम बाहर आए, माया से कैसे तरे, उसका उपाय है। सुर नर मुनि को नाहि, जेहि न मोह माया प्रबल, अस विचार मन माहि, भजिए महामायापति। वो स्वामी जी कहते हैं कि महाराज, जिसे भगवान की प्रबल माया मोहित ना कर दे, ऐसा देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी नहीं। या तो मन में विचार करके महामाया के स्वामी श्री राम जी का भजन कर लो, या फिर तुम सदा सर्वदा के लिए भटकते रहोगे, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तो क्या करें? कहते कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जो माया को जीत ले। इसलिए भगवान ने कहा ना गीता में, मम माया दुरत्तया। तो इस माया को जीत पाना बड़ा कठिन है। तो माया को जीतने पे ध्यान मत लगाओ, मन को वश में करने पे ध्यान मत लगाओ, तुम भजन पे ध्यान लगाओ। मन अपने आप वश में हो जाएगा, माया अपने आप वश में हो जाएगी। हम सो जन लागे तू माया, हम सो जन लागे तू माया। ये मलुकदास जी का एक पद है। मलुकदास जी चैलेंज करते हैं माया को, हम सो जन लागे तू माया, कि माया अगर मुझसे जो है, तुमने मेरे ऊपर अपनी कोई कुचाल चलने की कोशिश की, तुम समझ लेना कि मैं कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हूँ, भगवान का दास हूँ। तो ये बहुत विशेष बात है, ये बात हर व्यक्ति नहीं कह सकता है। कबीरदास जी ने भी एक बार माया को इस प्रकार से डांट दिया था, और एक मलुकदास जी महाराज ने डांटा। तो बहुत विशेष बात है कि माया को भी अगर ललकार सकता है कोई, तो वो है भगवान का विशुद्ध भक्त, जो विशुद्ध नाम प्रेमी। नाम से प्रेम नहीं होगा तो फिर तो महाराज माया बहुत चक्कर में डाल दी। इसलिए नाम का जप और कथा का श्रवण, इनका आश्रय लेना चाहिए। आगे तो कैसे क्या करना है वो सब भगवान के हाथ में छोड़ देना चाहिए। मुझे केवल 1 मिनट दीजिए। नारायण। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज जो है क्लियर आ रही होगी। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल उचित है। भगवान का नाम जप करने से तो सब कुछ ही हो जाता है, सब कुछ संभव है। नाम जप से सब संभव है। तो अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़े। आगे श्री गोस्वामी जी महाराज बताते हैं, संतोष की महिमा हमने सुन ली, माया की प्रबलता भी सुन ली, गोस्वामी जी की अनन्यता कैसी है। अब ये बहुत सुंदर दोहा है, संभवतः आप लोगों ने सुना भी होगा और याद भी होगा। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। एक भरोसो एक बल और एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, जातक तुलसीदास। एक भरोसा है बस हमारा, जैसे अभी हमने सुना
कि मोहे तो भरोसो है तिहारो श्री किशोरी राधे। ये किशोरी जी, हमें आपका भरोसा है। ऐसे ही गोस्वामी जी कहते हैं, एक भरोसो एक बल और एक आस विश्वास। एक ही विश्वास है, वो है श्री राम जी, दूसरा कोई नहीं। क्योंकि एक है साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, रही मन मूल ही सींची वो, जो फूले फले अघाए। एक को साध लोगे तो सब सध जाएंगे, सबको साधने बैठोगे तो कोई भी जो है प्रसन्न नहीं होगा। जैसे पतिव्रता नारी जो है, वो अपने पति को साध लेती है तो धीरे धीरे उसका व्यवहार सबके अनुकूल हो जाता है। और अगर वो सबको साधने जावे तो संभवतः सबको ना साध पाए। इसी प्रकार से जो वैष्णव है, वो केवल भगवान को साध लेता है, यानी कि वो भगवान का भजन करता है, भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेता है। तो उससे क्या होता है कि वो जो वैष्णव है, उसको सब देवताओं की पूजा अलग अलग नहीं करनी पड़ती, क्योंकि भगवान की पूजा में सबकी पूजा हो गई ना। तो इस प्रकार से इस बात को समझना चाहिए, एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, रही मन मूल ही सींची वो, मूल को सींचो। ऐसे नहीं कि सबको ही साध रहे हैं बैठकर, मूल को। जैसे ये कहा गोस्वामी जी ने कि एक भरोसो एक बल और एक आस विश्वास। किसका भरोसा, किसका बल और किसका विश्वास? एक राम घनश्याम, राम जी का भरोसा और किसी का नहीं। ऐसा नहीं कि एक का भरोसा करना है तो और किसी का कर लो, ऐसा नहीं। भरोसा केवल भगवान का। इसलिए श्री सूरदास जी ने कहा कि श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माही अंधेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। स्वामी जी कहते हैं कि श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माही अंधेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। मुझे केवल एक मिनट दीजिए। नारायण। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज जो है आ रही होगी आप लोगों को। जी, तो गोस्वामी जी भी यही बात कह रहे हैं कि एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। मुझे केवल एक ही भरोसा है, एक ही आश्रय है और एक ही बल है, इसका राम जी का। और एक ही विश्वास है, बस राम जी का ही विश्वास है, दूसरा किसी का मुझे कोई विश्वास नहीं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि बने तो रघुवर ते बने और जो बिगड़े तो भरपूर, और जो रघुवर पे ते ना बने वह बनी वे पे है। या तो राम जी से बने मेरा जो काम है, या फिर बिगड़ जावे। राम जी बिगाड़ना चाहे तो बिगाड़ दीजिए, क्योंकि ये भी तो एक भाव हमें स्वीकार करना चाहिए ना एक वैष्णव को। प्रभु अगर आप बिगाड़ना चाहते हैं हमारा काम तो ठीक है, आप बिगाड़िए, खूब बिगाड़िए नाथ, लेकिन जो रघुवर तय ना बने वह बनी वे पह दो। और कोई अगर मेरा काम बना रहा है तो मुझे ऐसा बना हुआ काम नहीं चाहिए। मुझे केवल भगवान से ही जो है उनकी कृपा ही प्राप्त करनी है, और किसी की कृपा मुझे नहीं चाहिए। हाँ, कोई कृपा करके ये कहे कि हम आपको भगवान की सन्निधि प्राप्त हो ऐसा आशीर्वाद देते हैं, ऐसी कृपा करते हैं, ऐसा साधन बताते हैं, तो वो ठीक है। लेकिन कृपा केवल ठाकुर जी की हो। आशा करता हूँ आप इस भाव को समझे होंगे। नारायण। आगे श्री गोस्वामी जी महाराज बताते हैं कि एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, यानी कि एक राम रूपी श्याम घन जो है, यानी कि राम रूपी जो भगवान है, जो श्याम स्वरूप जो श्री ठाकुर जी हैं, उनके लिए तो तुलसीदास सदा चातक बना हुआ है। जैसे चातक जो है बादल की एक बूंद के लिए प्यासा रहता है, जो स्वाति नक्षत्र की बूंद है उसके लिए चातक प्यासा रहता है। उसके मुख में गंगा जल डाल दिया जावे वो तो भी नहीं पीता। वो गंगा जी में अगर रहेगा तो भी गंगा जल को ग्रहण नहीं करेगा।
वो उस समय भी स्वाति नक्षत्र की बूंद का ही इंतजार करे। तो ऐसा जब समर्पण हो, जाहि न चाहिए कबहु कछु और तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतरता सुर सोर और निज की। जैसे चातक जैसा समर्पण हो। इसीलिए श्री रैदास जी ने कहा कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। जैसे चकोर चांद को ही दिखता रहता है, ऐसे ही प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। प्रभु हम निरंतर आपके स्वरूप में, आपके सौंदर्य में, आपके लावण्य में लगे रहें, ऐसी कृपा कीजिए। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज जो है आप लोगों को क्लियर आ रही होगी। अब हम थोड़ा और आगे बढ़े। आगे श्री गोस्वामी जी ने बताया कि प्रेम की अनन्यता के लिए क्या करना होगा। ये तो गोस्वामी जी की अनन्यता हो गई ना। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि जो घन बरसे समय सिर, जो भरी जन्म उदास, तुलसी याचित चात कहीं तो तिहारी आस। गोस्वामी जी महाराज बता रहे हैं कि जो घन बरसे समय सिर, तुलसीदास जी कहते हैं कि हे राम रूपी मेघ, हे राम जी को जो है यहाँ बादल के स्वरूप में आपने पुकारा है कि हे राम रूपी मेघ, या ऐसा कहें कि बादल में वे श्री राम जी का दर्शन कर रहे हैं। सबका अपना अपना भाव है, जो जिस भाव को स्वीकार करना चाहे करे महाराज। तो वे कह रहे हैं कि हे राम रूपी मेघ, चाहे तुम ठीक समय पर बरसो, यानी कि अपनी कृपा की वृष्टि करो, चाहे जन्म भर हमसे उदासीन रहो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं। चाहे आप खूब कृपा करें हम पे, या फिर चाहे जीवन भर हमसे बात ही ना करें, परंतु इस चित्त रूपी चातक को तो तुम्हारी ही आशा है। जिसको आपकी आशा है प्रभु, वो कहाँ जाएगा। एक भजन है कल यहाँ पर मनीष चौहान जी आए हुए थे। महाराज दास को भी सौभाग्य मिला कीर्तन में जाने का। बड़ा अद्भुत कीर्तन जो वहां हुआ। तो उसमें एक बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही कि जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, मझधार क्या करेगा, मझधार ही किनारा। बड़ा प्यारा भजन कि मझधार क्या करेगा, यानी कि हमें तो आपका भरोसा है ना हे प्रभु। तो हम कहें कि मझधार में हमारी नाव फंसी हुई है, इस नाव को आप निकालिए, तो वो कहना भी उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें आपका भरोसा है, हमें आपको कहने की आवश्यकता थोड़ी। मझधार क्या करेगा, मझधार ही किनारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, वो निश्चिंत रहता है। उसको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं, कोई क्लेश नहीं। इसी को स्वामी जी कहें प्रभु मुझे किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं है, बस मुझे आपका भरोसा है। आपको छोड़कर मैं अन्यत्र किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। आप ही एकमात्र मेरे स्वामी हैं और आपका ही भरोसा जो है मैं करता हूँ। नारायण। एक दोहा और सुने, उसके बाद वाणी को विश्राम देंगे। चातक तुलसी के मते, स्वाति हूँ पिए न पानी, प्रेम तृषा बाढ़त भली, घटे घटेगी हानि। कहते हैं हे चातक, तुलसीदास के मत से तो तू स्वाति नक्षत्र में बरसा हुआ जल भी ना पी, क्योंकि प्रेम की जो प्यास है वो बढ़ती रहे, यही अच्छा है। घटने से तो प्रेम की निष्ठा घट जाएगी। बड़ी सुंदर बात है।
आशा करता हूँ कि मेरी आवाज जो है क्लियर आ रही होगी। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही। गोस्वामी जी कहते हैं कि अरे जातक, मेरा ये विश्वास है, यानी कि गोस्वामी जी कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रेम की बूंद तू पी रहा है ना, स्वाति नक्षत्र की बूंद, और तू कहता है कि मैं इतना अनन्य हूँ स्वाति नक्षत्र के लिए कि स्वाति नक्षत्र को छोड़कर मैं गंगा की भी एक बूंद भी नहीं पीऊंगा। बात ठीक है, तेरी सारी बात ठीक है, पर ये जातक, तो उस स्वाति नक्षत्र की बूंद को भी ग्रहण मत कर। पर जातक ने कहा कि मेरा तो प्रेम है ना स्वाति नक्षत्र की जल से। गोस्वामी जी ने कहा तेरा प्रेम है इसलिए ही तुझे मैं मना कर रहा हूँ, क्योंकि अगर तो उस बूंद को ग्रहण कर लेगा तो तेरी प्रेम की प्यास कम हो जाएगी, प्रेम की प्यास घट जाएगी ना। तो वो प्रेम की प्यास ना घटे वही अच्छा है। प्रेम के विरह में तो जो है प्रेमी तपता रहे, वही उस प्रेमी को अच्छा लगता है। इसलिए तो कहा भक्तों ने कि बैठी रहूं कुंजन के कोना, श्याम राधिका गाऊं किशोरी, चरणन की रज पाऊं किशोरी। हम तो कोने में बैठे रहेंगे, आप चाहे हमें स्वीकार करो चाहे ना करो, प्रभु हमें आपका भरोसा है। हमारा अहित नहीं होगा, हमारा मंगल नहीं होगा। मझधार क्या करेगा, मझधार ही किनारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। वाणी को आज यहीं विश्राम दे। 2 मिनट प्रेम से हम लोग भक्तमाल जी की आरती करें, उसके बाद वाणी को विश्राम दें।